एक समय की बात है, एक जंगल में एक सांप रहता था। सांप जंगल के छोटे मोटे जानवरों जैसे चूहा, मेढक, छिपकली, गिलहरी, पक्षियों के अंडों को खाकर बहुत बड़ा और मोटा हो गया था। सांप के विशाल आकार के कारण जंगल के बड़े बड़े जानवर भी उसके पास आने से डरते थे। जंगल के छोटे छोटे जानवरों ने सांप की शिकायत हाथी और शेर से भी की, किंतु शेर और हाथी भी उस विशाल सांप का कुछ नहीं कर सके, क्योंकि जब भी वो सांप को समझाने जाते तो सांप अपना विशाल फन लेकर उनके सामने खड़ा हो जाता था। सांप कहीं उसे काट ना ले, इसी डर से जंगल का कोई जानवर उसके नजदीक नहीं चाहता था। धीरे धीरे सांप को ये घमंड हो गया कि जंगल का कोई भी जीव उसका सामना नहीं कर सकता। सांप ने सोचा कि जब जंगल का राजा शेर ही मुझसे डरता है तो क्यों ना मैं भी एक राजा की तरह किसी विशाल घर में रहूं। ये सोचकर सांप एक विशाल बरगद के पेड़ के बिल में रहने लगा। सांप के आने से डर के कारण बरगद में रहने वाले सभी जीव जंतु और पक्षी उस पेड़ को छोड़कर चले गए। बरगद के पेड़ के पास ही चींटियों की बाम भी थी। सांप जब भी कहीं जाता तो उसे रास्ते में चींटियां मिल जाती थी। चींटियां हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती थी और सांप को नमस्कार नहीं करती थी। चींटियों का यह व्यवहार सांप को पसंद नहीं आया। एक दिन वो चींटियों की रानी से बोला, तुम अपनी सेना को समझा देना कि मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे सर झुकाकर नमस्कार करे, नहीं तो मैं सभी को मार दूंगा। सांप की बात चींटियों की रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने सांप की बात मानने से इनकार कर दिया। सांप ने गुस्से में आकर अपनी पूंछ से चींटियों की बाम्बी पर प्रहार कर दिया, जिससे उनके घर को काफी नुकसान पहुंचा। सांप के इस व्यवहार से सभी चींटियां बहुत अधिक क्रोधित हो गई और उन्होंने एक साथ मिलकर सांप पर हमला कर दिया। चींटियों के काटने से सांप की बहुत बुरी हालत हो गई। धीरे धीरे चींटियों की संख्या बढ़ती जा रही थी और सांप अपने आप को असहाय महसूस करने लगा। आखिरकार चींटियों के हमले से सांप की मौत हो गई और जंगल के जानवरों को उस खतरनाक सांप से मुक्ति मिल गई। शिक्षा, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी भी जीव को छोटा समझकर उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। एकता में बहुत शक्ति होती है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बिल्ली और एक शेर रहते थे। बिल्ली बहुत छोटी और कमजोर थी, जबकि शेर बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। बिल्ली हमेशा शेर से डरती रहती थी, लेकिन शेर बिल्ली को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन बिल्ली जंगल में घूम रही थी कि उसे एक भेड़िया दिखाई दिया। भेड़िया बहुत बड़ा और भूखा था। उसने बिल्ली को देखकर दौड़ना शुरू कर दिया। बिल्ली बहुत डर गई और वो शेर के पास भागी। शेर ने बिल्ली को देखा और पूछा, बिल्ली मौसी, क्या हुआ? बिल्ली ने शेर से कहा, भेड़िया मेरे पीछे पड़ा है, वो मुझे मारने वाला है। शेर ने बिल्ली से कहा, चिंता मत करो मौसी, भेड़िए को आने दो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही भेड़िया बिल्ली के पास पहुंचा, पास में छुपे शेर ने भेड़िए पर हमला किया और उसे बहुत मारा। भेड़िया बहुत बुरी तरह से घायल हो गया और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। बिल्ली बहुत खुश थी। उसने शेर को धन्यवाद दिया और कहा, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। शेर ने कहा, तुम मेरी दोस्त हो, मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। बिल्ली और शेर अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वे एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। शिक्षा, शेर और बिल्ली की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमेशा दोस्तों की मदद करना चाहिए। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।